पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि प्रिंट मीडिया भी एजेंडा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो वो भी एजेंडा बेस्ड रहा, सोशल मीडिया आया तो उस पर भी जो कंट्रोल है, अथॉरिटेटिव कंट्रोल, वो भी उन लोगों का है एक ख़ास एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मीडिया किस तरह से वेपनाइज हो रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से या ताकतवर कुव्वतों की तरफ से, इसलिए सारे जो है ना वो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, भेड़ चाल लगी हुई है। ट्रेंड सेटर एक है। आपने जर्नलिस्ट बनना पाकिस्तान में, ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आप सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, आपको गोली भी मारी जा सकती है। खास टीवी चैनल्स जो हैं वो ताकत की इस खेल में हिस्सा बन गए हैं। मीडिया इंडस्ट्री बन नहीं सकी। यहाँ पे एक चैनल्स इंडिविजुअल्स नज़र आते हैं जैसे दुकानें हैं कि मतलूबा मौजू पर तलखी कम की जा सकती है, लेकिन किसी सहाफ़ी को उस मौजू को छेड़ने से नहीं रोका जा सकता। हम जैसे सहाफ़ी जो हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से ज़्यादा इस मुआशरे के आम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए फ़ाइट करते हैं। मीडिया सेंसरशिप किसी चीज़ का इलाज नहीं है। पैमरा की जो डोरी है वो किसी और के हाथ में है, वो खुद मुख्तार इदारा नहीं है। How it's been described is that there's been one rule for the elite, especially the elite that's connected to power, and another for everybody else. हमारा तो काम यही है कि हम लोगों तक मालूमात फराहम करें ताकि वो जमहूरियत में दुरुस्त इंतखाब करें। सर मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान का मीडिया फिल वक्त आज़ाद नहीं है। मेरे ख्याल में जो रोल उसे अब मीडिया को निभाना चाहिए था वो प्रॉपरली निभा नहीं पा रहा वो, और ये पाकिस्तान की शायद बदकिस्मती रही है कि हम जब प्रिंट मीडिया के दौर में थे तो तब हमने उसे एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया, और दुनिया भर में होता है कि मीडिया को एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारा जहाँ हम रह रहे हैं ना नेशनल म्यार के मुताबिक है, ये जर्नलिज्म के म्यार के मुताबिक ही नहीं है। अच्छा, मीडिया का जो है बेसिकली काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन देना और लोगों को एजुकेट करना, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि मीडिया बाइसनेस शो करता है। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। हर बंदे ने अपना एक अलग पर्सपेक्टिव जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, डिफरेंट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। मीडिया की ताकत हमें तब ज़्यादा नज़र आई थी जब प्राइवेट टेलीविज़न जनरल मुशर्रफ ने उसको ओपन किया था, और हमने देखा किस तरह से मीडिया ने जो वकला की जो तहरीक थी उसमें कितना एक मुतहरिक किरदार अदा किया था, उसकी पावर नज़र आ रही। पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत बड़े बड़े एक्सपोजेस किए हैं, इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े एक्सपोजेस किए हैं जिसमें इंटरनेशनल हेडलाइंस भी पड़ रही हैं। न्यूज़ रूम के फैसले न्यूज़ रूम में नहीं होते, और ये एक फैक्ट है। News rooms are not driven by the editors, unfortunately, most of the places. मेरे ख्याल में एजेंडा जो फिक्स हुआ पिछले 70 सालों में इस मुल्क के मीडिया के साथ, उसने डैमेज किया है। तो हम इस मुल्क में जो फ़ायदा ले सकते थे मीडिया से वो हम ले नहीं पाए, जो बाकी दुनिया ने लिया। हम इंडिया को भी देख लेते हैं, इंडिया का मीडिया हमें अपेरेंटली लग रहा होता है कि एजेंडा बेस्ड है, लेकिन उसका एजेंडा उतना डैमेज नहीं कर रहा होता उनके नेशनल इंटरेस्ट को, उनके यूथ को, उस कौम को, जितना पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान की कौम को डैमेज करता है या वो डिलीवर नहीं कर पा रहा जो हम चाहते हैं। वो चैनल्स ने साइड ली हुई थी, एक जो है वो एक्सट्रीम राइट को सपोर्ट कर रहा है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट को कर रहा है। अब वो चीज़ बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, जो राइट वाले थे वो लेफ्ट में आ गए हैं, लेफ्ट वाले राइट में चले गए हैं। हमारे क्लाइंटेल कोई और है, हम उसको खुश करना चाह रहे होते हैं। अगर हमारी क्लाइंटेल वाकई में आम आदमी और आम आवाम हो तो आप यकीन करें हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर कंटेंट बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मैंने एक टीवी लॉन्च किया है, मैं अपना एडिटोरियल देना चाह रहा हूँ, अपनी पॉलिसी है मेरी, मैं बाकी के पीछे नहीं चलता, ना मेरी रेटिंग है ना मुझे चलने दिया जाएगा। एक होता है कि नहीं रेटिंग तो ना सही, हम अपने तौर पे चलते हैं, अपनी रेटिंग खुद बनाएंगे, लेकिन हम चल नहीं सकते, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जो हमें तकसीम नज़र आती है टीवी चैनल्स में, इसमें इसकी बहुत सारे लोग या किरदार हैं जो इसमें शामिल है। उनको क्या फ़ायदा है वो भी मैं बताती हूँ। मालिकान का भी कुछ फ़ायदा है, उसमें उनका कारोबारी फ़ायदा भी है। फाइनेंशियल सेंसरशिप मैं कहूँगी, उसकी वजह से भी डर भी गए हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि अखबारों की सर्कुलेशन रोक दी गई थी। डॉन एक मिसाल है उसकी। इसके अलावा हमने देखा बार बार केबल ऑपरेटर्स को बराह रास्त फ़ोन कॉल आती थी और उनका कुछ ख़ास चैनल्स बंद किए जाते थे। पैमरा की जो डोरी है वो किसी और के हाथ में है, वो खुद मुख्तार इदारा नहीं है। जो चैनल्स में तकसीम नज़र आ रही है उसमें रियासत की मदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी तरीके से। रियासत
जो रेगुलेट जब करने की कोशिश करती है तो वो बड़े बेढंगम तरीके से करने की कोशिश करती है। हमने पैमरा की मिसाल देखी है। तो बाद का हुकूमतें अपने लिए भी यूज़ करती हैं कि अपने एजेंडे पे काम करवाने के लिए पैमरा को यूज़ किया जाता है। माजी में इसकी मिसाल भी हमें मिलती है। सहाफ़ी अक्सर औक़ात पूरी आज़ादी से काम करते हैं, लेकिन अपने अपने इदारों की पॉलिसी या हौसले के पाबंद भी होते हैं। जब इदारे की पॉलिसी या हौसला जवाब दे जाए तो फिर सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इन मुश्किलात में पहली बेरोज़गारी है और आखिरी ज़िंदगी की हिफाजत। अभी से नहीं, पाकिस्तान पिछले कई सालों से सहाफ़ियों के लिए बहुत ख़तरनाक मुल्क है, इसलिए कि यहाँ पे प्रेस फ्रीडम के लिए टॉलरेंस लेवल लोगों का बहुत कम है। जो एडिटर्स हैं या जो न्यूज़ रूम का स्टाफ है, तो वो जब नौकरी कर रहे होते हैं वो एक रीड करते हैं सिचुएशन को कि यार हमारी मैनेजमेंट या मालिकान या जो भी हैं वो ये चाहते हैं, तो वो कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर। टू गेट दैट जॉब सिक्योरिटी, चाहे बहुत सारी दफाओं पे चीजें ऊपर से डिक्टेट ना भी हो रही हो, वो खुद ही शाह से बढ़ के शाह के वफादार बन के कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद एडिटोरियली बहुत साउंड नहीं होती। बहुत सारे कुछ ऐसे पावरफुल एंकर्स होते हैं जिनको ताकतवर हलकों तक रसाई उनको मिलती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी भर्ती हुए जिनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे इंटेलिजेंस के साथ और मिलिट्री के साथ, और क्योंकि उनके पास उनको मालूमात तक बहुत आसानी से रसाई थी और ख़ास किस्म की मालूमात होती थी जो ज़ाहिर है फ़ायदा होता था, तो वो फिर उनके अपने करियर भी बहुत बड़े हो गए और वो कुछ उनमें से नाम अब भी बहुत बड़े नाम हैं, वो टेलीविज़न पे भी आते हैं। देखें, ये अलमिया है जर्नलिज़म का पाकिस्तान में कि यहाँ तरबियत नहीं है। यहाँ लोग जो न्यू कमर आ रहे हैं या जो आते हैं इस फील्ड में वो डायरेक्ट आते हैं। अगर तो आप रियासत और हुकूमती इदारों की हदायत और पॉलिसीज़ के मुताबिक जर्नलिज़म कर रहे हैं तो ऐसी जर्नलिज़म तो न सिर्फ बहुत आसान है बल्कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। और अगर आप रियासत के ऊपर या हुकूमती इदारों की कारकर्दगी के ऊपर या उनके रवैयों और पॉलिसीज़ के ऊपर या उनकी गैर आइनी इक़दामात के ऊपर तनकीद करते हैं तो फिर आपके लिए जर्नलिज़म तो क्या, यहाँ पे जीना भी मुश्किल कर दिया जाता है। तो ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है और शायद इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे बहुत से कुलीग जो हैं जब उनको ऐसी सूरत हाल का सामना होता है तो वो फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। गद्दारी का मुकदमा भी मैंने और हामिद मीर साहब ने बर्दाश्त किया जो पिछले साल जुलाई में मेरे और उनके ख़िलाफ़ जो है वो गुजरांवाला में दर्ज हुआ। फिर जो मुख्तलिफ थ्रेड्स थे और फिर मुख्तलिफ लाइफ थ्रेड्स, फिर बच्चों के थ्रेड्स। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से मिलिट्री या रियासत जो थी उन्होंने सहाफ़ियों को किस तरह से तकसीम किया था, प्रेस क्लब्स, प्रेस यूनियंस। हमारे सहाफ़ी जो है वो 3-4 ग्रुपों में डिवाइड हो गए। ठीक है, अगर ये 22 नहीं है तो ये डिवाइड क्यों हो गए सारे, ये एक लाइन पे क्यों नहीं है? आप जाइए किसी ढाबे पे, आप जाइए किसी नाई की दुकान पे, आप जाइए किसी गोश्त वाले के पास और जाके बताइए, और उसको ये मत बताइए कि आप किसी चैनल के काम करने वाले हैं, और उससे पूछिए कि उसकी क्या राय है। आपको लग पता जाएगा, पता नहीं लगेगा, लग पता जाएगा लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। When you look at the laws, I'm talking about the richer countries as a whole, they tend to favor the crooks. जो आम आवाम है उनको यह समझ भी आती है, वो उनका एतमाद सहाफ़त और टीवी चैनल से मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पर सियासी मामलात में बहुत उठ गया है। The world needs to wake up.